तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 11वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है वासनाओं को दूर करने के उपाय। कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से वासनाएं दूर होती हैं? तो इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने 4 कारण बताए, हेतु के रूप में, फल के रूप में, आश्रय के रूप में और आलंबन के रूप में। इन 4 उपायों को यदि कोई व्यक्ति, अथवा यूं कहिए इन 4 कारणों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से हटा ले तो वासनाएं दूर हो जाती हैं। हेतु के बारे में, फल के बारे में, आश्रय के बारे में हमने विचार किया है। आलंबन को लेकर के विचार चल रहा था। आलंबन उसको कहते हैं, मोटी भाषा में यदि इसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो कोई भी वस्तु हमारे सामने आती है, चाहे वो जड़ वस्तु के रूप में या चेतन वस्तु के रूप में, तो वो वस्तु जब लुभा रही होती है तो उसके लुभाने पर हम प्रभावित हो जाते हैं। अथवा यूं कहिएगा, जो भी जड़ वस्तु या चेतन वस्तु हमारे सामने आ जाती है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, उससे आकृष्ट हो जाते हैं। यदि वो वस्तु हानिकारक है, दुखदाई है, तो उससे दूर होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। यदि वो लाभकारी है, उपयोगी है, तो उसको अपनाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो भी वस्तु सामने आती है उसके कारण से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हम उससे प्रभावित होते हैं। उस वस्तु को यहाँ पर आलंबन शब्द से कहा गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यद अभिमुखी भूतम वस्तु, जो भी हमारे सम्मुख वस्तु आ जाती है। अभिमुखी भूतम का मतलब है हमारे सम्मुख, हमारे सामने वो वस्तु आ जाती है, चाहे वो रूप के नाम से आए, चाहे वो रस के नाम से आए, वो गंध के रूप में आए, या रस के रूप में या शब्द के रूप में। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनके माध्यम से वो वस्तुएं हमारे सामने आ जाती हैं। तब याम वासनाम व्यनक्ति, अब वो सम्मुखीभूत वस्तु, जो सामने आई हुई वस्तु, जिस किसी भी वासना को वो प्रकट करती है। किसी भी वासना का मतलब है वो वस्तु हमारे अंदर राग को प्रकट कर सकती है, द्वेष को प्रकट कर सकती है, मोह को प्रकट कर सकती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं अविद्या को प्रकट कर सकती है, अस्मिता को प्रकट कर सकती है, राग, द्वेष और अभिनिवेश को प्रकट कर सकती है। तो पीछे आपने अविद्या के स्वरूप को जाना है, जो अविद्या के 4 रूप बताए गए हैं। अनित्य को नित्य मानना या नित्य को अनित्य मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना या शुद्ध को अशुद्ध मानना। इस प्रकार की जो अविद्या पीछे आपने सुनी है, चाहे उस अविद्या को वो सामने वाली वस्तु प्रकट करे हमारे मन में, हमारे जीवन में, फिर दोबारा अविद्या को उजागर कर दें, हम अनित्य को नित्य समझने लग जाए या नित्य को अनित्य समझने लगे, अशुद्ध को शुद्ध समझने लगे या शुद्ध को अशुद्ध समझने लगे, ये हो सकता है। और जो सुख है उसको दुख समझने लगे, और जो वास्तव में दुख है उसको सुख समझने लगे। जो चेतन वस्तु है उसको जड़ वस्तु समझने लग जाए, और जो जड़ वस्तु है उसको चेतन समझने लगे। तो ये जो 4 प्रकार के अविद्या के प्रारूप को आपने सुना है, उस अविद्या रूपी प्रारूप को 4 विभागों में बटी हुई है, उसको हमारे अंदर वो उभार सकती है सामने वाली वस्तु। या अस्मिता को,
आत्मा को और मन को अलग देख ही नहीं पाएंगे। जब कोई वस्तु हमारे सामने आ जाए, उसके कारण से, उस वस्तु के कारण से हम ये भूल जाते हैं मैं कौन हूं और मन क्या है। उसको भूल करके अस्मिता से ग्रस्त हो जाएंगे या राग को प्रस्तुत कर देगी वो वस्तु। हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर राग को और प्रगाढ़ करने लगेगी सामने वाली वस्तु, अथवा द्वेष को उत्पन्न करेगी, या हमारे अंदर एक भय, एक डर उत्पन्न कर सकती है। तो जो कोई भी वस्तु हमारे सामने आएगी, वो वस्तु अविद्या के इन सभी स्वरूपों को उभारने वाली हो सकती है। या मैं ये कहूं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, अहंकार को, समस्त शत्रुओं को उजागर करके हमें वापस उसी प्रकार, उसी दलदल में ले जाने वाली वस्तु बन सकती है। उस वस्तु को यहाँ पर आलंबन शब्द से कहा है। इसलिए कहा है जो कोई भी वस्तु हमारे सामने आती है, हमारे सम्मुख आ जाती है, और वो वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति, जिस किसी भी वासना को प्रकट करेगी, तस्य तद आलंबनम, उस वासना के लिए वो वस्तु आलंबन बन जाएगी। उसी के कारण से वो वासना हमारे में प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से ये 4 कारण बताए हैं वासनाओं को उत्पन्न करने के पीछे, वासनाओं को ठहराने के पीछे, वासनाओं को बढ़ाने के पीछे 4 कारण हैं। हेतु के रूप में, फल के रूप में, आश्रय और आलंबन के रूप में। और महर्षि वेदव्यास ने अंत में स्पष्ट किया है एवं। इस प्रकार से हेतु फल आश्रय आलंबनै एते संगृहीताः सर्वा वासना। सर्वा वासना, सारी की सारी वासना जो है संगृहीता, ये एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं हमारे मन के अंदर। किन कारणों से? हेतु, फल, आश्रय और आलंबनों के कारण से। और ये जो हमारे मन में ये जो वासनाएं एकत्रित होती है, ये एकत्रित करण जो है लगातार चला रहा है अनादिकाल से। जब से सृष्टि बनी, जैसे कि हम सुनते हैं कि आज जो जिस सृष्टि पे हम रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, ये कितनी पुरानी सृष्टि है। तो 2 अरब वर्ष बताए जाते हैं, लगभग 2 अरब वर्ष बताए जाते हैं। तो इन लगभग 2 अरब वर्षों में न जाने कितने बार हमने जन्म लिया होगा और कितने बार इन सब से जुड़े हुए होंगे। तो कितनी वासनाएं, संस्कार हमारे मन के अंदर होंगी। तो ये सारी की सारी वासनाएं जो है संग्रहित है, एकत्रित हैं, एक समुदाय के रूप में हमारे मन के अंदर है। जैसे आज हम बाहर किसी बड़े डिस्क में इकट्ठा करते हैं डाटा को, या स्पेस के अंदर रखते हैं, अवकाश में रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कितने हार्ड डिस्क अपने पास रखेंगे, वो स्पेस में रख लेते हैं, ऐसा संग्रह करके रखते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के अंदर इतना बड़ा संग्रह है वासनाओं का। तो ये सारी की सारी वासनाएं जो है हमारे मन के अंदर विद्यमान है। येषाम अभावे तत्संश्रयाणाम अपि वासनानाम अभावः। येषाम अभावे, इन कारणों को हटा दिया जाए, इनको अपने जीवन में से अभाव में ले जाए, इनकी विद्यमानता को हम अविद्यमानता में ले जाए, इनका अभाव कर दे। हेतु को हेतु के रूप में सामने ना लाया जाए, या फल को उत्पन्न ही नहीं होने दिया जाए, या आश्रय को ही रहने ना दिया जाए, और आलंबन भी सामने आए नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये वासनाएं दूर हो सकती हैं। इसलिए कहा जा रहा है येषाम अभावे। ये जो 4 कारण बताए गए हैं, इनके हट जाने पर तत्संश्रयणाम अपि वासनानाम, उनके आधार पर, तत्संश्रयणाम का मतलब है उनके आधार पर उत्पन्न होने वाली वासनानाम, इन वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। यानी कारण के हट जाने पर कार्य हट जाता है। यह संसार का एक बहुत बड़ा सार्वभौम सिद्धांत है। जब कार्य को, जो भी कार्य हमारे सामने है, जो भी कार्य वस्तु अर्थात उत्पन्न हुई वस्तु, यदि कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है और बार बार वो वस्तु उत्पन्न हो रही है,
उस उत्पन्नता को, उस उत्पत्ति को यदि रोकना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, कारण को रोक दो, कारण को ही नहीं रहने दो। जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य वस्तु कहां से उत्पन्न होगी, फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती। आज जो उत्पत्ति हो रही है, चाहे वो मनुष्यों के रूप में, प्राणियों के रूप में, या वृक्ष वनस्पतियों के रूप में, या अन्न के रूप में, जो कोई भी उत्पत्ति हो रही है, जहां पर प्रजनन हो रहा है, जहां पर आपको उत्पन्न होते हुए समस्त पदार्थ दिखाई देते हैं, उनके पीछे कारण हैं। अब उन कारणों को हटा देंगे तो कार्य अपने आप हट जाएंगे। अनेक बार कार्यों को हटाने के पीछे लगता है व्यक्ति और कारणों को हटाने में नई शक्ति लगाता है। तो शक्ति सामर्थ्य जब कार्यों में लग रही है तब कारण वैसे के वैसे रहेंगे, फिर वो कारण हमेशा कार्यों को उत्पन्न करते रहेंगे। तो शक्ति सामर्थ्य कारणों को हटाने में लगा दिया जाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने और महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, यदि वासनाओं को हटाना चाहते हैं तो उनके कारणों को हटा दो, तब जाकर के हमारे जीवन में वासनाएं नहीं रहेंगी। और जब वासना ही नहीं रहेंगी तो फिर हमें दुख नहीं होगा, फिर हम दोबारा इस दुख सागर में नहीं आएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। अब ये जो बात कही है अंत में, इनको अभाव में ले जाओ, इनको हटा दो, कारणों को हटा दो, इनको समाप्त कर दो तो कार्य नहीं होंगे। तो इस बात को लेकर के एक प्रश्न किया जा रहा है 12वें सूत्र की भूमिका के रूप में। वो कहते हैं, न अस्ति असतः संभवः न च अस्ति सतः विनाश इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथम निवर्तिष्यन्ते वासना इति। बहुत अच्छा प्रश्न किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से। वो कहते हैं, न अस्ति असतः संभवा। ये जो संभव है, संभव का मतलब विद्यमानता, जिस किसी भी वस्तु की एग्जिस्टेंस है, जो दिखाई दे रही है वस्तु, जिस वस्तु का अस्तित्व है, ये जो अस्तित्व है, जो विद्यमानता है, ये असत से नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है न अस्ति असतः संभवा, यानी असतः का मतलब है अभाव। अभाव से भाव नहीं हो सकता। तो असतः का अर्थ है अभाव और संभव का अर्थ है भाव। अभाव से भाव कभी नहीं हो सकता। दुनिया में जो कोई भी भावात्मक पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ है, जिसकी विद्यमानता है, जो आप कहते हैं इसका एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब है, वो अभाव से नहीं आया। नहीं से होने में नहीं हो सकता। नहीं है तो नहीं है और है तो है। तो यही कहना चाह रहे हैं, अभाव से भाव कैसे हो सकता है, ये तो असंभव बात है। फिर कहा सतः विनाश न अस्ति न च अस्ति सतः विनाश। वो कहते हैं सतः, जो कोई भी वस्तु है बोल रहे हो आप, बस है तो है। अब वो नहीं के रूप में कभी बदलाव नहीं आएगा, वो नहीं के रूप में नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि सतः जो भी वस्तु है विद्यमान है, वो विनाश को कैसे प्राप्त होगा। ये तो सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है कि जो है तो है, अब वो नहीं के रूप में कभी आ नहीं सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है सतः विनाशा नास्ति। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ये वासनाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके कारण नहीं होंगे। ये तो उल्टी बात कह रहे हैं आप, सिद्धांत के विरुद्ध बात कर रहे हैं आप। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसलिए वो कहना चाहता है द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथम निवर्तिष्यन्ते वासना। वासना, ये जो वासनाएं हैं द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः, ये द्रव्यत्व के रूप में या द्रव्य के रूप में, क्योंकि कोई भी विशेषता है, याद रखना, कोई भी धर्म है, कोई भी गुण है, ये बिना गुणी के, बिना द्रव्य के, बिना वस्तु के, ये विशेषताएं, ये गुण, ये धर्म नहीं रह सकते। यदि कोई धर्म है, समझ लेना उस धर्म के पीछे धर्मी है।
यानी उस धर्म को रखने का आधार बेस जो है वो धर्मी है। या यूं कहिए, अगर कोई गुण है, चाहे वो कोई भी गुण हो, आप जिसको अच्छा गुण बोलो या बुरा गुण बोलो, गुण मात्र यदि कोई है तो उस गुण को स्थान देने वाला, गुण का जो आधार रूपी गुणी है वो अवश्य होगा। या किसी को आप विशेषता के रूप में बोल रहे हो, क्वालिटी के रूप में बोल रहे हो, तो वो क्वालिटी, वो विशेषता बिना विशेष्य के, बिना पदार्थ के वो नहीं हो सकता। इस बात को दिमाग में रख करके प्रश्नकर्ता यहाँ प्रश्न कर रहा है कि आप जो कहना चाहते हैं वासनाएं नहीं रहेंगी, तो ये गलत बात है। क्योंकि वासना किसी द्रव्य के आश्रित, किसी गुणी के, किसी धर्मी के अंतर्गत रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः, द्रव्य के रूप में संभावित, द्रव्य के रूप में होती हुई वो जो वासनाएं हैं वो कथम निवर्तिष्यन्ते, वो कैसे हट जाएंगी? उनका तो द्रव्यपना है, और द्रव्यपना है, वस्तु स्वरूप है, तो वस्तु स्वरूप में होती हुई वो वासनाएं कैसे हट जाएंगी? कथम निवर्तिष्यन्ते, कैसे हट सकती हैं? ये संभव नहीं है। ये सिद्धांत के यूनिवर्सल लॉ जो है, जो सार्वभौम सिद्धांत है, उसके विपरीत है। ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। अब इसका समाधान महर्षि पतंजलि कर रहे हैं सूत्र के रूप में। सूत्र है 12वां, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतोस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। वो कहते हैं अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। कहते हैं धर्मानाम, जो भी धर्म है, इन धर्मों का, धर्मानाम धर्मों का, अतीत अनागतम, उनका अतीत रूप और अनागत रूप, स्वरूपतः अस्ति, अपने स्वरूप से ही विद्यमान होती है। कोई भी धर्म है, वो धर्म चाहे अतीत के रूप में हो या अनागत के रूप में, वो अतीत के रूप में, अनागत के रूप में उसका जो स्वरूप है अस्ति, वो विद्यमान होता है, उसको आप हटा नहीं सकते। फिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो कह रहे हैं अद्व भेदात, अद्व के भेद से। अद्व कहते हैं कालिक भेद, काल यानी समय, समय के भेद से, कालिक भेद से ही इन धर्मों का अतीत स्वरूप, अनागत स्वरूप सदा बना रहता है। इसको कोई हटा नहीं सकता। अद्वु को, अद्वु का अर्थ मार्ग भी होता है, और अद्वु जो है ये काल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मार्ग का मतलब है भेद, और अतीत रूप में अतीत काल, आप ऐसा कह सकते हैं अतीत काल, अनागत काल। अनागत काल उसको कहते हैं जो भविष्यत काल को कहते हैं, और वर्तमान काल। तीन काल होते हैं, सभी जानते हैं। तो आज जो हमारी स्थिति है, ये वर्तमान काल की स्थिति है, और इसका जो क्रम है वो इस रूप में होता है अतीत अनागत वर्तमान कालः। अतीत काल, अनागत काल, वर्तमान काल। भूत, पहले भूत आता है, फिर उसके बाद भविष्यत आता है, फिर उसके बाद वर्तमान आता है। ये क्रम है, भूत, भविष्यत और वर्तमान। कुछ नहीं है, संसार नहीं रहा, भूतकाल में चला गया। जब संसार को बनना हो तो संसार है ही नहीं, तभी बनाया जाएगा, तब वो अतीत में है, यानी भूतकाल में चला गया संसार। अब संसार बनने की स्थिति में आ जाए तो वो भविष्यत काल होता है उसका। अभी संसार बनने वाला है, बनेगा। हाँ जी, घड़ा है, नहीं है जी, घड़ा जो है नहीं है। क्यों नहीं है? अतीत में चला गया, अभी नहीं है, घड़ा उपलब्ध नहीं है। अब घड़े का प्रयोग ही नहीं होगा। उदाहरण के लिए सर्दी जब आ जाती है तो घड़ों का प्रयोग नहीं होता है, और घड़े बन भी नहीं रहे, तो घड़ा कहां है? अतीत में चला गया। अब जैसे जैसे सर्दी बीतने लगती है, तो जैसे जैसे गर्मी आने की स्थिति होती है,
तो उधर घड़े बनने की प्रक्रिया चल रही होती है। कुम्हार लोग है, घड़े बनाने वाले लोग है, वो मिट्टी ला रहे होते हैं, पानी इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो घड़े के बनने के जितने भी साधन हैं उन सबको एकत्रित कर रहे होते हैं, तब वो घड़ा जो है भविष्यत रूप में रहता है। हाँ, अब घड़ा बनने वाला है। फिर कोई जाके पूछे, हाँ जी घड़ा अभी बनने वाला है, अभी कुछ दिन रुक जाओ, अब बन के तैयार हो जाएगा, तो फिर भविष्यत रूप में आ जाता है। फिर एक दिन आता है वर्तमान काल में। तो अतीत, अनागत और वर्तमान, ये क्रम है। तो इसलिए कहा जा रहा है अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति। अतीत और अनागत जो है अपने स्वरूप से सदा विद्यमान होता है, बस धर्मों का अद्वभेद मात्र होता है। गुणों का, उन धर्मों का कालिक भेद, समय के माध्यम से, समय के कारण से उनका भेद मात्र होता है। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।